आलू और भिंडी मुझे दोनों ही पसंद है, और भिंडी तो कुछ ज़्यादा ही। तो आज मेरे घर में भिंडी भी पड़ा था, आलू भी पड़ा था, तो सोचा कि चलो आलू भिंडी बनाता हूँ। और उसी के साथ साथ पराठा भी बना रहा हूँ, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप आटा, आधा छोटा चम्मच नमक, पानी। पानी तो धीरे धीरे करके डालना और ज़रूरत के हिसाब से डालना। फिर अच्छी तरह से आटा को गूंथने के बाद अब इसे रख दो साइड में, और इसके बाद ले लो 2 आलू। अब आलू को ना इस तरह से काट लो। फिर आलू को काटने के बाद ले लो एक बड़ा सा बर्तन, जिसमें आलू को डाल दो और आलू में भर दो बहुत सारा पानी, ताकि आलू काले ना पड़ जाए। फिर आलू को रख दो साइड में और काट लो बाकी सब्जियां। तो सब्जियों में मैंने काट दिया है प्याज और टमाटर को। फिर मैं भिंडी को भी काट ले रहा हूँ। अगर छोटी छोटी भिंडी है तो आप इसे 1/2 कर सकते हो, और अगर बड़े बड़े भिंडी है तो आप इसे 3 टुकड़ों में ही काट सकते हो। फिर ले लो धनिया, धनिया को भी एकदम बारीक काट लिया है। और फिर इसके बाद एक पैन में ले लो 5 चम्मच तेल, जिसमें डाल दो जीरा, जीरा ज़्यादा नहीं, आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, आधा छोटा चम्मच सौंफ, और थोड़ा सा मेथी के दाने भी डाल दे रहा हूँ, और बहुत थोड़ा सा साबुत धनिया भी डाल दो। फिर इन सबको अच्छी तरह से पकने दो, और उसके बाद डाल दो भिंडी। फिर भिंडी डालने के बाद गैस का फ्लेम तेज़ करके अब भिंडी को भी अच्छी तरह से पका लो, और फिर भिंडी को भी एकदम सॉफ्ट होने तक पका लो। और भिंडी पकने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। और जब भिंडी पूरी तरह से पक जाए तब इसे निकाल लो। और अब ले लो आटा जिसे गूंथ लिया था। अब पहले तो क्या करना है, आटे का बना लो पेड़ा। वैसे शायद से मैंने आप लोग को बताया नहीं कि जिस पराठे के साथ इसे खाने वाला हूँ, बस ये उसी की तैयारी चल रही है। तो देखो, पेड़ा बनाने के बाद क्या करना है, ऊपर से डाल दो थोड़ा सा सूखा आटा, और सूखा आटा डालने के बाद अब इसे बेल लो। वैसे ये पराठे की रेसिपी मैं पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ, पर काफ़ी वक्त पहले बताया था, तो सोचा कि चलो आज दोबारा बता देता हूँ। फिर इस पर लगा लो तेल, और तेल लगाने के बाद अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लो, और फोल्ड करने के बाद इस तरह से चकली जैसा लपेट लो। और इसके बाद क्या करना है, ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा डालकर अब इसे भी बड़े हल्के हल्के हाथों से बेल लो। इस पर ज़्यादा प्रेशर मत डालना, वरना लेयर्स अलग नहीं होंगे। फिर बड़े हल्के हल्के हाथों से बेलने के बाद अब इसे डाल दो सीधा गर्मा गर्म तवे पर। और तवे पे डालने के बाद इसके ऊपर लगा लो थोड़ा सा तेल, और फिर अच्छी तरह से तेल लगाने के बाद अब इसे पलट लो, और दूसरे साइड पे भी तेल लगा लो। फिर तेल वेल लगाने के बाद अब इसे पलट पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक भी लो। और फिर इसे इस तरह से सेकने के बाद अब निकाल लो। और फिर इसके बाद एक पैन में ले लो 4 चम्मच तेल, जिसमें डाल दो आधा छोटा चम्मच जीरा। और जीरा पकाने के बाद डाल दो इसमें प्याज बारीक कटे हुए। फिर बारीक कटे हुए प्याज को भी अब अच्छी तरह से पकने दो। और जब प्याज अच्छी तरह से पक जाए तब इसमें डाल दो आलू, जिसे इस तरह से काट लिया था। अब एक बार इसे हल्का फुल्का मिला लो, और हल्का फुल्का मिलाने के बाद अब इसमें डाल दो आधा छोटा चम्मच या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, फिर 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा हल्दी। ये सभी चीज़ों को भी आपस में अच्छी तरह से मिला लो। और इन सबको मिलाने के बाद जो शुरुआत में मैंने प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था, अब वो डाल दो। और अब इन्हें तब तक पकाना है जब तक आलू पूरी तरह से ना पक जाए। और फिर आलू के पकने के बाद मैं इसमें डाल दे रहा हूँ पकाए हुए भिंडी, टमाटर, और ये दोनों को भी अब इसके साथ अच्छी तरह से मिला लो। फिर सभी चीज़ों को मिलाने के बाद अब आखिर में डाल दो ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया। और धनिया डालने के बाद धनिया को भी हल्का फुल्का मिला लो, और थोड़ी देर पकने दो। और जब टमाटर अच्छी तरह से पक जाए तब ना इसे निकाल लो। फिर जो पराठा बनाया था वो और ये सब्ज़ी गरम गरम साथ में खाना, सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है।